आज हमारे साथ सौरभ गोयल हैं, जिन्होंने छोटे से किच्छा नगर से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है और एक बहुत बड़ा इन्होंने एक भी ऐड किया है अक्षय कुमार के साथ। टाटा का कमर्शियल ऐड है। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया ऑफिस तो बढ़िया बनाया है। बस यार, मेहनत का फल है। आप लोग यहाँ कैसे? भैया वो चेक लेने आए हैं मित्र मंडल का। आओ देता हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचते रहोगे या अपनी जिंदगी और परिवार के बारे में भी कुछ सोचोगे? भैया स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं था तो उन्होंने दरवाजे बंद किए, फिर नौकरी के दरवाजे बंद हुए और फिर समाज के दरवाजे बंद कर दिए। ये दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। 25,000 कमाई मिलेगी और साथ में जिंदगी का मकसद भी। एक सबसे चर्चित जो हो रहा है अक्षय कुमार के साथ आपका टाटा का ऐड है, वो ऐड कैसे मिला आपको? एक इतने बड़े स्टार के साथ काम करने में आपको कैसा लगा, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए वहाँ पर हम ऑडिशंस करते रहते हैं, जो भी एड्स के हों, फिल्म्स के हों, वेब सीरीज़ के हों। तो उसी तरीके का एक ऐड था, मैं गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। एक जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं वहाँ मेरा बाकायदा ऑडिशन हुआ। फिर उनको पसंद आया, उन्होंने कहा एक और दोबारा उनको आप पसंद आए तो एक बार और ऑडिशन करना चाहते हैं। फिर मैं दोबारा गया, फिर से ऑडिशन किया और फिर कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, इस दिन आप फ्री रखिए और अक्षय कुमार जी के साथ ये ऐड है। तो मेरे लिए वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि अक्षय कुमार जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। एक बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, उनके गानों पे डांस करते आ रहे हैं। तो लेकिन हाँ, जिस दिन एक दिन मैंने 2 दिन शूट था, एक दिन उनके बॉडी डबल के साथ और एक दिन अक्षय कुमार जी के साथ। तो पहले दिन तो मैंने उनके बॉडी डबल के साथ शूट किया जब मेरा सारा सीन था, मेरे क्लोजअप्स थे। जिस दिन अक्षय कुमार जी के साथ शूट करना था तो हमें सुबह 5 बजे का कॉल टाइम था, क्योंकि वो उनको आदत है जल्दी शूट करने की, सुबह जल्दी काम करते हैं, वो शुरुआत करते हैं दिन की। तो हाँ, 6:30 बजे थे सुबह, हम रेडी थे सेट पे और अक्षय कुमार जी आए। तो मेरी पहली मुलाकात थी उनके साथ। तो जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरा सारा चाइल्डहुड मेरे बैक ऑफ द माइंड में चल रहा था कि मैं इनके साथ, इनको बचपन से देखा है, इनके गानों पे डांस किया है, इनको इतने बड़े फ़ैन हैं। खैर अब उनके साथ सीन करना था, अच्छे खासे डायलॉग थे हम दोनों के साथ में पूरे ऐड में। तो उन्होंने कहा कौन है एक्टर, कौन कर रहा है? तो डायरेक्टर साहब ने बोला कि हाँ ये हैं, सौरभ नाम है इनका, ये आपके साथ सीन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा आ जाओ, आओ सीन करते हैं। तो उनके साथ हमने थोड़ी रिहर्सल की। तो रिहर्सल की तो थोड़ा जो हार्ट बीट थी वो शांत हो गई कि हाँ अब नॉर्मल है, अब नर्वस कम है, क्योंकि रिहर्सल हो गई, 1-2 बार लाइंस कर ली उनके साथ। लेकिन ये है कि मैंने ट्रेनिंग ली एक्टिंग में, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी भी मैं चाहूँगा कि मैं बड़े से बड़े एक्टर के साथ काम करूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं नर्वस हूँ या फिर मैं उस कैरेक्टर से बाहर निकलूँ। तो उसके बाद जैसे ही फिर हमने शूटिंग शुरू की और उसके बाद हम शूट करते रहे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। वो भी बहुत स्वीट है, उनके साथ उनकी एनर्जी देख के इतना मज़ा आ जाता था, उनको देख के, उनकी पर्सनैलिटी देख के इतना अच्छा लगता था, इतना मोटिवेशन मिला। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी हुई मेरे करियर के लिए। यहाँ से बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया, कैसे किया और कैसे मुकाम हासिल किया? शुरुआत से बताऊँ तो मैं जब स्कूल में था तब वहाँ मैं पार्टिसिपेट करता था, जो भी नाटक होते थे वहाँ पर एज अ किड। तो कहा जाए तो एक्टिंग की शुरुआत वहीं से हुई। मैं जेसीस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में पढ़ता था जब मैं छोटा था। तो वहाँ थोड़े बहुत जो भी वहाँ पर डांस कंपटीशन होते थे या फिर नाटक होते थे तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करता था। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इस चीज़ को मैं अपना प्रोफेशन बनाऊँगा। उसके बाद जैसा हर एक इंडियन लड़का बच्चा या करता है, या एक इंजीनियर बनता है, तो मैं भी एक इंजीनियर बनने के लिए दिल्ली गया। वहाँ मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। वहाँ भी कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये ऐसे एक चीज़ है जिससे मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ, एक्टिंग से। तो वहीं पर ही मेरी कहा जाए तो शुरुआत हुई, जहाँ पर मैंने दिल्ली में कॉलेज करते हुए थिएटर ज्वाइन किया। मेरी शुरुआत हुई मिस्टर बैरी जॉन के साथ, जो शाहरुख खान जी के भी टीचर हैं, और मनोज वाजपेयी बहुत काफ़ी रिनाउंड एक्टिंग टीचर हैं। तो मेरी शुरुआत उनके साथ हुई। वहाँ मैंने एक थिएटर की कोचिंग ली, थिएटर वर्कशॉप की, और अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ कुछ 2 साल मैंने थिएटर भी किया दिल्ली में, प्रोफेशनल थिएटर। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये शायद इसको मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, और वहाँ से मैं बॉम्बे निकला और मेरी वहाँ से एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। शुरुआत में काफ़ी दिक्कतें आई, क्योंकि पहले कभी बॉम्बे गए नहीं थे, कोई नाता नहीं था इंडस्ट्री से, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था। तो शुरुआत के कुछ साल तो बस यही जानने में निकल गया कि बॉम्बे है, शहर क्या है, स्ट्रगल क्या होता है, जर्नी कैसी रहेगी, इतने रिजेक्शन, कोई तुम्हें वैल्यू नहीं करता था। यहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ पर आपको सब वैल्यू करते हैं, लेकिन वहाँ आपसे कोई ढंग से बात भी नहीं करता था। खैर, लेकिन जो सोचा था, जो ठाना था, वो तो करना ही था।
तो वहीं से ही काफ़ी ऑडिशंस, काफ़ी लोगों से मिलना जुलना, फोटोग्राफ्स और ऑडिशंस देते रहना, कितने भी रिजेक्शन हुए लेकिन हार ना मानना और देते रहना। उसके बाद शुरुआत में कहा जाए तो जो पहला एक थोड़ा जान पहचान वाला एक नॉन ब्रेक जो मिला मुझे, वो था आशुतोष गोवारिकर जी का एक टीवी शो था एवरेस्ट, जो स्टार प्लस पे उन्होंने बनाया था। तो उसमें मुझे एक रोल मिला। वहाँ से कहा जाए तो मेरी एक एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई। उसके बाद एक फ़िल्म की थी मैंने, अकीरा, जो सोनाक्षी सिन्हा जी के साथ थी। उसके बाद काफ़ी समय तक मैंने सोनी पे क्राइम पेट्रोल आता है, उसमें काफ़ी लीड रोल किए, मेरे ऊपर कहानी होती थी और काफ़ी 1-2 साल मैंने वो किया, जिससे मुझे काफ़ी रिकग्निशन मिला, काफ़ी पहचान मिली और काफ़ी मेरे काम को सराहा गया, जहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं सही जगह हूँ, मुझे इसमें लगे रहना चाहिए। कई बार इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि जहाँ वो है वो सही है या नहीं है। मतलब आप जोश में तो आप चले जाते हैं, लेकिन आपको कोई बताने के लिए नहीं होता कि आप सही हैं या नहीं, आप इतने में आपके अंदर टैलेंट है या नहीं। लेकिन शायद वो करने के बाद मुझे कहीं ना कहीं से वो कॉन्फिडेंस मिला कि मैं सही जगह हूँ। और उसके बाद मैंने कुछ वेब सीरीज़ की, नागेश कुकनूर जी के साथ काफ़ी काम किया, जो बहुत ही दिग्गज डायरेक्टर हैं। इकबाल जैसी फिल्म बनाई है उन्होंने, अब डोर, काफ़ी रिनाउंड डायरेक्टर है, उनके साथ काम किया। और इस साल मेरी 2 फिल्में ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी हैं। एक का नाम है जामुन, जिसमें रघुवीर यादव जी के साथ मैं हूँ, और घर पे बताओ, जो एक सिंगल टेक फीचर फिल्म है, यानी पूरी फिल्म एक शॉट में हमने शूट की है। आने वाली मेरी एक फिल्म है छोरी, जो अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ होने वाली है, इसी महीने रिलीज़ होगी। डेट अभी अमेज़ॉन प्राइम जल्दी अनाउंस कर देगा। ट्रेलर भी मेरे ख्याल से कुछ ही दिनों में आप देख पाएंगे। और वो मेरा कहा जाए तो एक पहला बड़ा कमर्शियल काम है, जिसमें मैं एक मेन किरदार में दिखूंगा। मेरे साथ हैं नुसरत भरूचा, जिनको आप जानते होंगे सोनू की टीटू से और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्मों से। तो वो मेरी जो आने वाली फिल्म है। उसके अलावा काफ़ी काम है जो मैंने किया है, जो पाइपलाइन में है। जैसे ही समय आएगा वो चीज़ें बाहर आएंगी। बाहरी लोगों के लिए वहाँ कितनी जगह है, या बॉलीवुड के जो स्टार पुत्र हैं या स्टार के और जो लोग हैं, उसमें क्या डिफरेंस पाते हैं? मेरे ख्याल से जो इस इंडस्ट्री से आते हैं उनको थोड़ा एडवांटेज रहता है कि उनको सब आइडिया रहता है, एक जान पहचान जो होती है वो बनी रहती है। मैं ये नहीं कह सकता कि टैलेंटेड वो बाहर के कम होते हैं या वो ज़्यादा होते हैं, या वो कम होते हैं बाहर के ज़्यादा होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टैलेंट तो हर किसी पे डिपेंड, हर इंडिविजुअल का अपना है, चाहे वो बाहर के हों चाहे इंडस्ट्री के हों। लेकिन हाँ, जो जितनी समझ हमें कुछ साल बाद आके बॉलीवुड में, बॉम्बे आके समझ आती है कि हाँ इंडस्ट्री कैसे काम करती है, हमें कैसे काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो सारा जो 5-6 साल का एक एक्सपीरियंस है वो शायद उनको बचपन से ही मिल रहा होता है। वो देखते हैं कैमरा और पूरी इंडस्ट्री, मतलब शूटिंग एक्सपीरियंस जो होता है, सेट का एक्सपीरियंस जो होता है, उसके अलावा जो उनके आसपास के लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो लोग होते हैं जिनसे हम मिलने को तरसते हैं, तो वो उनसे वो बचपन से मिल रहे होते हैं उन लोगों से। तो शायद एक वो एडवांटेज रहता है। लेकिन हाँ, टैलेंट की बात कहा जाए तो फिर इन दी एंड तो आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाता है, भले ही वो इंडस्ट्री के हो या इंडस्ट्री के बाहर हो। तो इनिशियल एडवांटेज जो मुझे लगता है वो उनको होता है, लेकिन उसके बाद तो आपका टैलेंट ही आपको आगे लेके जाएगा, चाहे वो आप स्टार सन हो चाहे आप नॉर्मल इंसान हो। लेकिन हाँ, हमें कुछ साल ब्रेक मिलने में हमें कुछ साल लग जाते हैं, जो शायद उनको मिलना आसान होता है। लेकिन उसके अलावा उसके बाद सबकी जर्नी बराबर है। इंडिया नज़र के माध्यम से आप उन लोगों को जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और वहाँ पर किस तरह से स्ट्रगल है, क्या है, ये क्या संदेश देते? देखिए, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। अगर आपको एक्टर बनना है तो पहले आप खुद को जानिए कि आप क्यों बनना चाहते हैं, क्या आपके अंदर क्या कला है। सिर्फ अगर किसी ने कह दिया आप दिखते अच्छे हो और आपको एक्टर बनना चाहिए, तो वो एक रीज़न नहीं होता। आपको देखिए कि आपको जैसे, क्योंकि सिर्फ चेहरे के बेस पे या सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी के बेस पे आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। वहाँ पर आपको अपना काम आना ज़रूरी है। तो अगर आपको एक्टर बनना है तो सिर्फ इस बेस पे मत बनिए कि आप अच्छे दिखते हैं और आपको किसी ने कहा है आप अच्छे दिखते हैं आप बॉम्बे जाइए, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप पहले यहाँ पर आसपास अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेज में अगर आपको एक्टर बनना है तो एक्टिंग वर्कशॉप्स लीजिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए। फिर आपको लगता है कि आप अच्छा कर पा रहे हो और लोग आपसे कहते हैं कि आप एक्टर अच्छे हो, आपको जाना चाहिए, तब आप ज़रूर जाइए। आपको पूरा हक है जाने का, आपका जो दिल कहता है वो कीजिए। लेकिन ब्लाइंडली किसी की बात को मत मानिए, कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन अपने आप को पहले पहचानिए, उसके बाद आप इस चीज़ में घुसिए। क्योंकि बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डेडिकेशन है तो सब कुछ पॉसिबल है। ये थे मेरे साथ सौरभ गोयल जी, जो छोटे से शहर किच्छा से बॉलीवुड तक का इन्होंने सफ़र किया है। बने रहिए इंडिया नज़र के साथ।